हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला श्रावण मास कब प्रारंभ होता है, उसका महत्व क्या है और उससे जुड़ी कथा क्या है, यह देखने वाले हैं। चातुर्मास शुरू होने के बाद सभी लोग श्रावण की राह देखते हैं। श्रावण में प्रत्येक दिन का महत्व बहुत अलग है। हिंदू कैलेंडर और भारतीय सौर कैलेंडर के अनुसार श्रावण का महीना साल का 5वां महीना होता है। चंद्रमा इस महीने की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम श्रावण पड़ा। श्रावण का महीना शुद्ध वातावरण और पवित्र माना जाता है और शिव भक्तों के लिए यह उनके आराध्य महादेव को प्रसन्न करने का महीना है। इस महीने के दौरान त्योहार, उपवास और समारोह की भरमार होती है, इसलिए पूरे देश में उत्साह और खुशी का माहौल होता है। नाग पंचमी श्रावण महीने का पहला त्योहार है और बैल पोला आखिरी। हालांकि इन व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण श्रावणी सोमवार है। श्रावण को शिव पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, पवित्र और शुभ माना जाता है। कावड़ यात्रा भी श्रावण मास में शुरू होती है। श्रावण मास में सोमवार का दिन मनोकामना पूर्ति का दिन माना जाता है। श्रावण सोमवार का व्रत और महादेव की पूजा करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। श्रावण एक पवित्र महीना है, इसलिए कई लोग इस महीने में मांस खाना टालते हैं। इसके वैज्ञानिक कारणों के साथ साथ धार्मिक मान्यताएं भी है। इसलिए आषाढ़ी अमावस्या को गटारी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन मांस खाया जाता है और अगले महीने तक मांस और शराब के सेवन से परहेज किया जाता है। देखते हैं इस साल श्रावण सोमवार कब कब आया है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में 5वां महीना है। ये अपने प्राकृतिक वातावरण के लिए भी जाना जाता है। इस साल श्रावण का पवित्र महीना 9 अगस्त 2021 से शुरू होकर 6 सितंबर 2021 को खत्म होगा। इस वर्ष श्रावण मास में 5 सोमवार रहेंगे। पहला सोमवार 9 अगस्त 2021, दूसरा श्रावण सोमवार 16 अगस्त 2021, तीसरा 23 अगस्त 2021, चौथा सोमवार 30 अगस्त 2021 और 5वां सोमवार 6 सितंबर 2021 को रहेगा। हर सोमवार को महादेव को अर्पित की जाने वाली शिवमुठ का महत्व भी अलग होता है। शादी के बाद नवविवाहिता हर सोमवार को श्रावण में 5 साल तक महादेव को शिवमुठ अर्पण करती है। प्रत्येक सोमवार को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी तिल, हरे चने, दाल और जवस शिव को अर्पित किए जाते हैं। नवविवाहिता हर मंगलवार को श्रावण में शिव मंगला गौरी की पूजा करती है। पहले 5 वर्षों के लिए मंगला गौर करने के बाद वे अगले वर्ष मंगला गौरी का उद्यापन करती है। उस समय वह अपनी माँ को सोने का सांप देती है। तो दोस्तों, जीवन में एक नई चेतना का संचार करने वाले श्रावण मास में इस वर्ष कौन कौन से पर्व और व्रत है, वह देखते हैं। मंगला गौरी का पर्व नवविवाहितों के लिए बहुत खुशी की बात होती है। इस वर्ष मंगला गौरी पूजन 10, 17, 24, 31 अगस्त को होगा। प्रत्येक शुक्रवार को जरा जीवंती का पूजन करने की प्रथा है। इस साल 13, 20, 27 अगस्त को यह पूजन आयोजित किया जाएगा। श्रावण महीने का पहला त्योहार नाग पंचमी इस साल 13 अगस्त को है। उसके बाद 22 अगस्त को रक्षाबंधन, 30 अगस्त को श्री कृष्ण जयंती और 31 अगस्त को गोपाल काला मनाया जाएगा। बैल पोले के साथ 6 सितंबर को श्रावण मास का समापन होगा। चलिए देखते हैं श्रावण मास की कहानी और व्रत के बारे में। देवी सती ने योग बल से अपने पिता दक्ष के घर अपना शरीर त्याग दिया था। इससे पहले देवी सती ने शंकर को हर जन्म में पति रूप में पाने का संकल्प किया था। देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में पार्वती नाम लिया और राजा हिमावत और रानी मैना के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत किया और महादेव से विवाह कर लिया। उसके बाद श्रावण का महीना महादेव के लिए विशेष हो गया। श्रावण सोमवार के दिन व्रत रखकर महादेव को प्रसन्न करने की कई कथाएं हैं, इसलिए श्रावण में सभी सोमवारों को पूरे दिन उपवास करना चाहिए। उसे अगले दिन भोजन के साथ छोड़ना चाहिए। हालांकि कुछ लोग रात को भी खाना खाकर उपवास छोड़ सकते हैं। पूजा से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
फिर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, श्रावण मास में पूजा करने से पहले जान ले कि महादेव को क्या पसंद है और क्या नहीं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव को दूध बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने विष का सेवन किया था, तब विष से उनका शरीर जल गया था। वे असहनीय पीड़ा में थे। तब देवताओं ने उनसे उनके शरीर की सूजन को शांत करने के लिए दूध पीने का अनुरोध किया। दूध पीने के बाद महादेव के शरीर की सूजन शांत हो गई और तभी से महादेव को दूध बहुत अच्छा लगने लगा। उसी तरह महादेव को रुई का फूल बहुत प्रिय है। रुई का फूल चढ़ाने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कन्हेरा का फूल भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि यदि यह फूल पूर्ण श्रावण में महादेव की पूजा में अर्पित किया जाए तो भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा महादेव धोत्रा, बेलपत्र, चंदन, केसर, भांग, इत्र, अक्षत, चीनी, दही, घी, शहद, गंगाजल, गन्ने का रस भी पसंद करते हैं। अब देखते हैं भगवान महादेव को कौन सी चीजें पसंद नहीं है। महादेव को कभी भी नारियल या नारियल पानी ना चढ़ाए। महादेव को तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में केतकी और केवड़ा के फूल वर्जित है। भगवान शिव की पूजा में शंख भी वर्जित है। महादेव को हमेशा चंदन लगाए। इनकी पूजा में रोली या कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखते हैं श्रावण सोमवार का क्या महत्व है। श्रावण मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए इस काल में महादेव की पूजा विशेष फलदायी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में महादेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि श्रावण मास के सोमवार को की जाने वाली पूजा और व्रत का विशेष फल तत्काल मिलता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है। श्रावणी सोमवार को किए जाने वाले शिव पूजन में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। यदि शिव की पूजा करना संभव नहीं है तो कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति के साथ शिव को केवल एक बेल का पत्ता समर्पित करता है तो उसे पूर्ण पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। श्रावण में शिव के प्रतीकों में से एक रुद्राक्ष को धारण करना भी लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी श्रावण मास की संपूर्ण जानकारी। ये माह आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, यही महादेव की चरण में प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।